मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और इस यात्रा को शुरू हुए 78वां दिन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश में दूसरे दिन की शुरुआत खंडवा के बोरेगांव से कर चुके हैं। इस दौरान प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। इससे पहले कर्नाटक में सोनिया गांधी राहुल की इस यात्रा में शामिल हुई थी। प्रियंका और राहुल जब साथ आते हैं तो तस्वीर देखते ही बनती है। भाई बहन के बीच एक जोरदार बॉन्डिंग है, केमिस्ट्री है। साथ ही चलते हुए दोनों कई बार एक दूसरे से बात करते नजर आते हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए बुधवार को ही मध्य प्रदेश पहुंच गई थी। इससे पहले हिमाचल के चुनाव के दौरान उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं यात्रा में शामिल हो रही हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अपने परिवार को ही साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं तो भारत को कैसे जोड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ में शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, मजबूत होंगे कदम जब मिलकर चलेंगे हम। इस तस्वीर में राहुल गांधी अपनी बहन के कंधों पर हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि यात्रा के दौरान भाई बहन का क्या प्लान रहेगा, किन वर्गों के बीच में वो जाएंगे। विधानसभा चुनाव के चलते ये यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। क्यों ऐसा है? आदिवासी वोटों पर कांग्रेस की नज़र क्यों है? बोरगांव से शुरू हुई यात्रा दोपहर तक बड़ौदा अहीर पहुंचेगी। यहाँ दोपहर में राहुल गांधी टंटिया भील को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोपहर 2:35 पर आदिवासी सभा में उनका भाषण हुआ। इसके बाद करीब 3 बजे ये यात्रा पंथाना गुरुद्वारा साहिब पहुँच गई और शाम करीब 7-8 बजे के बीच यात्रा रेशिया में विश्राम करेगी। आदिवासी वोटों पर सबकी नजर है। 5 दिसंबर को यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने के पहले 6 जिलों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा के 25 से 30 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश में 399 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मध्य प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग में आती हैं। खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और देवास, इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। सबकी नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है। राहुल गांधी ने आदिवासियों के बीच अपनी सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर जय जोहार के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उसके बाद में उन्होंने संबोधित करते हुए आदिवासियों के मुद्दों को उठाते हुए कई सारी बातें कही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट लागू कर दिया है। वहीं आदिवासियों के संगठन जयस के डॉक्टर हीरा सिंह अलावा ने भी यहां ताल ठोक दी है। राज्य की राजनीति में आदिवासी वोट की खास अहमियत है। इससे सभी राजनीतिक दल वाकिफ भी हैं। यही कारण है कि आदिवासी वोट के लिए सबसे ज़्यादा जोर आजमाइश हो रही है। इसे हाल ही में सियासी तौर पर बड़ी गतिविधियों से जाना और समझा भी जा सकता है। राहुल गांधी की ये यात्रा जिन इलाकों से गुजर रही है उनमें बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और धार जिले शामिल हैं। ये आदिवासी बाहुल्य इलाके माने जाते हैं मध्य प्रदेश के और राहुल गांधी की भी कोशिश होगी कि वो इस वर्ग को लुभाए। बीते चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था, उस प्रदर्शन में आदिवासी वोटों का बड़ा योगदान रहा था। इन क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा था कि कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन कर पाई थी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने में भी कामयाब हो गई थी, लेकिन बीच में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नाराज हो गए कांग्रेस से, बीजेपी में शामिल हो गए तो एक बड़ा धड़ा कांग्रेस से टूट गया था। सरकार अल्पमत में आ गई थी। कमलनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। आगामी चुनाव में कांग्रेस क्या दोबारा पूरी ताकत के साथ उतर पाएगी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पिछले चुनाव के प्रदर्शनों से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए। मध्य प्रदेश एक तरीके से बीजेपी का गढ़ बन गया था। शिवराज सिंह चौहान लगातार यहाँ से मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वापसी करी थी। हालांकि बहुत मजबूत वापसी नहीं थी, बड़ा क्लोज मुकाबला था, फिर भी बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में कांग्रेस कामयाब रही थी और यही वजह रही कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन मध्य प्रदेश में यह सत्ता सुख ज़्यादा समय तक नहीं चला। ऑपरेशन लोटस, इसकी शुरुआत यहीं से बताई जाती है और कहा जाता है कि बीजेपी ने बीच में सरकार को गिरा दिया। हालांकि वजह यह थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 3 धड़े मजबूत मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। इनके बीच में आपसी तालमेल नहीं था। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जो दोनों पुराने दिग्गज नेता हैं, इनके बीच उतना अच्छा तालमेल था जितना ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इनकी पटरी नहीं बैठ रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय राहुल गांधी के बहुत खास माने जाते थे, टीम राहुल का हिस्सा माने जाते थे। ये सभी युवा, जिनमें सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, ऐसे कई चेहरे शामिल थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद से ही सचिन पायलट और अन्य युवाओं की भी बीजेपी का दामन थामने की बात चल रही थी, लेकिन राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस किसी तरह से मैनेज हो गई थी और सचिन पायलट कांग्रेस के साथ बने रहे। एक बार फिर वहां पर हालात उठापटक के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, दोनों ही जगह पर कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को जिन बचे खुचे राज्यों में अब अपने लिए उम्मीद है उनमें एक मध्य प्रदेश भी दिखाई देता है। लिहाजा राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश के आगामी
आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इनमें आदिवासी वोट बैंक बहुत ही महत्व का होगा। यही वजह रही कि आज आदिवासियों के बीच में एक जनसभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया और यहां पर उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों को जमकर उठाया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।